आज हम अपनी क्लास में बीकानेर चित्रशैली को पढ़ेंगे दोबारा। बीकानेर चित्रशैली बीकानेर शैली को यानी कि हम बीकानेर शैली को स्कूल भी बोल सकते हैं और ये मारवाड़ शैली का भाग है, मारवाड़ स्कूल का भाग है। मारवाड़ स्कूल का भाग है या मारवाड़ शैली का इसे हम भाग भी कह सकते हैं। बीकानेर शैली की शुरुआत कब हुई और किन राजाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बीकानेर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो देखते हैं बीकानेर की स्थापना किसने की थी। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। राव बीका ने की थी नूरा नामक एक जाट के साथ में मिलके। नूरा जाट था और उस दोनों ने मिलके बीकानेर को जीता था। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी और इसे जंगल प्रदेश भी बोला जाता है। जंगल प्रदेश भी बोला जाता है। और राव बीका का जो स्थापना करने वाला राव बीका है, इनके पिता का नाम राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी सन 1459 ईस्वी में। और राव बीका ने स्थापना की थी 1488 में इसकी स्थापना की थी। जो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी वह किसकी आशीर्वाद से की थी? करणी माता के आशीर्वाद से। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो करणी माता को कहा जाता है। और आपको पता है करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में है। ये तो होगी करणी माता की बात। अब हम देखते हैं आगे कि बीकानेर की स्थापना जब राव बीका ने की थी तो इन्होंने जो स्थापना की उसमें क्या चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया या नहीं किया, या फिर बीकानेर के अंदर बीकानेर शैली के अंदर किस राजाओं ने चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। हाँ फ्रेंड्स, बीकानेर की जो स्थापना राव बीका ने की थी उसके बाद बीकानेर चित्रशैली का प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत वो 16वीं सदी मानी जाती है। और 16वीं सदी के अंदर किस राजा ने इसे आश्रय प्रदान किया था? उनका नाम था राय सिंह। समय था वो 577 से 1612 ईस्वी था। तो राय सिंह को राजपूताने का क्या बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। राजपूताने का कर्ण किसे बोला जाता है? कलयुग का कर्ण लूणकर्ण बोला जाता है। और राय सिंह को राजपूताने का कर्ण बोला जाता था। ये हो गई राय सिंह की बात। अब राय सिंह ने जो दो परिवार है बीकानेर के अंदर, हमें उन दो परिवारों से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो दो परिवार कौन से हैं? तो एक का नाम है उस्ता परिवार या इसे उस्ताद भी बोला जाता है, उस्ताद। और दूसरे का नाम है मथेरण परिवार। मथेरण परिवार जिससे क्या बोला जाता है? मथेरण परिवार का दूसरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर कि मथेरण परिवार का दूसरा नाम महात्मा है। तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था कि कौन सा परिवार, कौन सा चित्रशैली से संबंधित परिवार है वो खुद को महात्मा मानता है? तो वो मानता है मथेरण परिवार। मथेरण परिवार एक हिंदू परिवार है, जबकि उस्ता परिवार मुस्लिम परिवार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीकानेर चित्रशैली के अंदर हिंदू जो शैली थी, हिंदू कलाकारी थी, उसका भी प्रादुर्भाव है और मुस्लिम शैली का भी इसके अंदर हमें चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कि उसकी भी कला है। तो अब जो राय सिंह हैं ये अकबर के समकालीन थे। राय सिंह मुगल अकबर के समकालीन थे राय सिंह। तो राय सिंह मुगल अकबर के समकालीन थे। तो ये मुगल दरबार से दो चित्रकारों को लेके आए थे। वो चित्रकार कौन थे? उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, उस्ता अली रज्जा। एक का नाम उस्ता अली रज्जा और दूसरे का नाम था उस्ता हामिद। ये खुद को उस्ता कहते थे, उस्ता हामिद और उस्ता अली रज्जा। आज के टाइम में उस्ता या फिर ये खुद को उस्ताद भी कहते थे। तो उस्ताद वो होता है जो एक किसी काम में पारंगत होता है, किसी काम को एक बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इतना अच्छा करता है
कि वो उस्ताद कहलाता है। ये हो गई उस्ताद हामिद उस्ताद अली रज्जा की बात। तो राय सिंह के समय ये दो चित्रकार लेके आए थे। और सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, जो उस्ता कला है, उस्ता कला इंडिया के अंदर कहाँ से आई थी? तो भारत एक 1947 से पहले इंडिया अविभाजित था। तो उससे पहले इंडिया के अंदर ये जो कला आई थी वो पर्शिया से आई थी। उस्ता कला इंडिया के अंदर पर्शिया से आई थी और पर्शिया से बाद में अलग अलग राजाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया और ये धीरे धीरे अपने यहाँ आ गई बीकानेर के अंदर। तो हम देखते हैं थोड़ा मथेरन परिवार के बारे में देखेंगे और फिर उस्ता परिवार के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इन्होंने कैसे चित्र बनाए। स्टूडेंट के इसमें जो उस्ता कला है, एक साइड लिखते हैं, दोनों को डिवाइडेड करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं उस्ता कला, उस्ता शैली कह सकते हैं या उस्ता परिवार भी कह सकते हैं हम इसे। और दूसरा रह गया आपका मथेरन परिवार। दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देखते हैं कि क्या चीज़ सही है। मथेरन परिवार, तो देखते हैं मथेरन परिवार एक हिंदू परिवार था। डिवाइडेड करके पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और ये था मुस्लिम परिवार। ये कला पर्शिया से आई थी इंडिया के अंदर, पर्शिया से आई थी। और लाहौर से इस कला को अनूप सिंह कौन लेके आए थे? अनूप सिंह बीकानेर लाए थे। लाहौर से इस कला को बीकानेर लेके आए थे अनूप सिंह। ये कला थी ऊँट पे चित्रकारी की जाती थी। यदि ऊँट की चमड़ी थी तो उस पर जो उसके बाल थे उनके अंदर इस कला को उखाड़ा जाता था, अलग अलग चित्र बनाए जाते थे। दूसरी बात, जो ऊँट की मर्द चमड़ी थी, कूंपियाँ थी, डिब्बे थे, जो कुछ भी ऊँट की चमड़ी से बनाया जाता था, उन सारी चीज़ों के अंदर ये चित्रकारी की जाती थी। और ये चित्रकार इन चित्रकारी के अंदर बहुत ही पारंगत थे। यानी कि ये खुद की इस कला को मनोरम कला कहते थे। मनोहरम कलम कहलाते थे, कलम की कला, मनोरम कलम की कला भी कहते थे। यानी कि उस्ता कला को मनोरम कलम की कला भी कहा जाता है। ये तो थे मुस्लिम जो पर्शिया से आए थे और लाहौर से लेके आए थे अपने अनूप सिंह। और फिर मथेरन परिवार, ये हिंदू परिवार था। तो हमें पता होना चाहिए कि जब इन्होंने ऐसे चित्र बनाए तो मथेरनों ने कैसे चित्र बनाए। ये एक जैन परिवार था, जैन हिंदू परिवार। इन्होंने जो अपने भागवत पुराण है, रसिक प्रिया है, 12 मासा है, इनसे संबंधित चित्र बनाए थे। और ख़ासकर इन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी सारे चित्र थे वो सारे के सारे इन्होंने बनाए थे। अनूप सिंह का जो समय है बीकानेर के अंदर, ये औरंगजेब के समकालीन थे, सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। तो अनूप सिंह का समय सबसे ज़्यादा चित्रकारी का वक्त है वो अनूप सिंह का ही है बीकानेर के अंदर। तो अनूप सिंह के समय को बीकानेर में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है या कहा जाता है। यानी कि बीकानेर में अनूप सिंह का जो समय है चित्रकारी का वो स्वर्ण काल कहलाता है। यानी कि इन्होंने इतना आश्रय प्रदान किया था कि जो चित्र शैली है वो अपने सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच गई थी। और बीकानेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें चित्रकार का नाम, किसका, जो हस्ताक्षर करता है चित्रकार अपने चित्र के नीचे, उसमें उसका नाम और नाम मिलता है पिता का नाम, चित्रकार का जो पिता है उसका नाम, और एक तारीख मिलती है कि इस चित्र कब बनाया गया था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली बीकानेरी चित्रशैली है जिसमें चित्रकार का नाम, पिता का नाम और एक तारीख मिलती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली है जिसमें चित्रकार का नाम, पिता का नाम और तारीख मिलती है। तो नीचे एग्जामिनर क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में कि बीकानेर चित्रशैली है, किशनगढ़ चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो उसमें ये एकमात्र चित्रशैली है। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि उस्ता परिवार का संबंध या मथेरन परिवार का संबंध राजस्थान की किस रियासतकालीन चित्रशैली से संबंधित है। तो वो आपकी हो जाएगी बीकानेर चित्रशैली। ठीक है, ये तो अपने को याद रखना है।
अनूप सिंह के समय, एक चीज़ याद रखो, अनूप सिंह के समय रसिक पीरिया के, किसके, रसिक पीरिया के 187 187 चित्र बनाए थे। रसिक पीरिया के 187 चित्र बनाए थे, वो बनाए थे रुकनुद्दीन ने। रुकनुद्दीन ने 187 चित्र बनाए थे। ये अनूप सिंह के समय का एक चित्रकार था। तो आपके चित्रकारों के नाम हो गए। हमें चित्रकारों के नाम भी याद रखने हैं, यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, एक दे दिया रुकनुद्दीन, दूसरा उस्ताद अली रजा, हामिद, उस्ताद अली रजा, हामिद, रामलाल, मुकुंद, ये चित्रकारों का नाम दे दे और इनमें से कोई भी चित्रकार का नाम दे सकता है और वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि ये चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है, किस रियासत से संबंधित है। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। बीकानेर चित्रशैली ही एक मात्र ऐसी चित्रशैली है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार हैं, यानी कि हमें इसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय भी मिलता है। दोनों चित्र शैलियाँ, उनका जो प्रादुर्भाव हमें मिलता है, यानी कि दोनों शैलियाँ हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार बीकानेर के अंदर ही थे। हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासतकालीन चित्रशैली थी जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को आश्रय प्रदान किया गया या फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार थे, वो तो बीकानेर चित्रशैली। अब देख लो इसकी विशेषताएं। बीकानेर चित्रशैली की विशेषताएं देखिए स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषताएं दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस चित्रशैली से संबंधित है। तो हम देखते हैं बीकानेर चित्रशैली की विशेषताएं। मेघात सीधी, यानी कि जिस प्रकार से बरसात हो रही है, जिस प्रकार से बरसात हो रही है और बरसात के टाइम में जिस प्रकार से बादल होते हैं, उसी तरह से जूनागढ़ का जो महल है बीकानेर का, जूनागढ़ के महलों के अंदर ये चित्र बनाए गए कि जिस प्रकार से एकदम जैसे मानो हमें चित्र देखने पे ऐसा महसूस होता है कि बरसात हो रही होगी। एक तो ये था। दूसरे हरिण के चित्र, आपको याद रखना किस तरीके से, ये विशेषताएं याद रखने का ये एक ही तरीका है कि बीकानेर चित्रशैली है कहाँ, मारवाड़ में। मारवाड़ में है तो फिर मारवाड़ कहाँ है, रेगिस्तान कोई कहते हैं मारवाड़, रेगिस्तान में है। तो रेगिस्तान में कौन से जीव पाए जाते हैं, एक तो हरिण और दूसरा आपको उस्ता कला से याद रखना है, मुस्लिम परिवार से, ऊँट आपका, और राज पगड़ियाँ, पहनावा में आ गई पगड़ियाँ वैसे, लेकिन जो दूसरी धोती वगैरह थी राजा महाराजाओं के द्वारा और आम जन के द्वारा जो पहनी जाती थी चीज़ें, वो चीज़ें, और पगड़ियाँ जो सिर पे बांधा जाता है, साफा भी बोला जाता है, पगड़ियों को हम साफा भी कहें। और साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, यानी कि जोधपुर का। तो ये पगड़ियाँ हो गई, जूतियाँ, ये चीज़ें भोजड़ी भी बोलें। और राजपूती संस्कृति, जो राजपूती संस्कृति है, उन सारी शैलियों के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बीकानेर चित्रशैली आपकी पूरी होगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने आपको बता दी।